नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन बुलेटिन के साथ मैं महविश मकीन आपकी खिदमत में हाजिर। आज के शुमारे में जो अहम खबरें हैं वो इस तरह है। बीजेपी जम्मू कश्मीर में हिंदू वोटरों को डराने की कोशिश कर रही है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। जो काम पीडीपी ने मुख्तसर वक्त में किए, एनसी ने पिछले 40 साल में उतना काम नहीं किया। महबूबा मुफ्ती। आगा सैयद रूहुल्लाह सच बोलने में निडर हैं। उमर अब्दुल्ला का शोपियान में खिताब। उस्मान मजीद का बांडीपोरा के लिए 10 निकात पर मुश्तमिल इंतखाबी मंशूर जारी। बीजेपी के अब्दुल खालिक भट्ट पीडीपी में शामिल। अब्दुल कयूम भट्ट ने किया इस्तकबाल। वजीर आजम मोदी 14 सितंबर को जम्मू कश्मीर में बीजेपी के इलेक्शन रैलियों से करेंगे खिताब और ताज मुहिद्दीन आजाद उम्मीदवार के तौर पर इंतखाबात में लेंगे हिस्सा। अब खबरों की तफसील। नाजरीन, नेशनल कॉन्फ्रेंस के बानी मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की 42वीं बरसी के मौके पर एक तकरीब मुनाकिद की गई, जहां सैकड़ों सियासी लीडरों और वर्करों ने शिरकत की। मज़ार पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपने वालिद को खराज अकीदत पेश करने के बाद नामा निगारों से बात करते हुए कहा कि बीजेपी के आला लीडरान अपनी इंतखाबी मुहिम जम्मू पर मरकूज कर रहे हैं, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर के हिंदू वोटरों को झूठा खौफ पैदा करके डराना चाहते हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि वो अवाम को गुमराह करके कहते हैं कि अगर जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का इत्तेहाद इक़्तिदार में आया तो दहशतगर्दी दोबारा सर उठाएगी। पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने आज कोकरनाग में अपने उम्मीदवार साबिक वजीर अब्दुल गफ्फार सोफी की इलेक्शन रैली से खिताब करते हुए कहा कि जितना काम पीडीपी ने अपने मुख्तसर सी दौरे हुकूमत में किया, एनसी ने पिछले 40 साल में उतना काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि पीडीपी ने कश्मीरी अवाम को उस जुल्म से बाहर निकाला जब लोग बाहर आने से डर रहे थे। पीडीपी की बहुत कम अरसे में रही, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की 40-45 साल में भी रही। पीडीपी ने साउथ कश्मीर को लेके अगर आप देखेंगे, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, एम्स, मेडिकल कॉलेजेस, सड़कों का जाल बिछाया, खासकर लोगों को जो उसको जुल्म था, सितम था, पोटा का, टास्क फोर्स का, इखवान का, आर्मी का, उससे नजात दिला दिया लोगों को। इसलिए लोग समझते हैं अगर आज वोट की इज्जत है, वो इज्जत इसलिए है कि पीडीपी सामने खड़ी है। अगर पीडीपी सामने खड़ी नहीं होती, अगर मुफ्ती साहब ने पीडीपी नहीं बनाई होती, तो आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस वो तानाशाही के माहौल में इस वक्त भी काम कर रही होती। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट आगा सैयद रूहुल्लाह और उमर अब्दुल्ला ने शोपियान के चितरगाम जैनपोरा हलके में एक बड़ी रैली से खिताब किया और दोनों रहनुमाओं ने अवाम से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार शौकत हुसैन गनाई को वोट देने की अपील की। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आगा सैयद रूहुल्लाह और शौकत हुसैन गनाई एक ही सिक्के के दो रुख हैं। जिस तरह आगा सैयद रूहुल्लाह सच बोलने में निडर है, उसी तरह शौकत हुसैन गनाई भी निडर है। बात है कि वो अपना चीफ मिनिस्टर पसंद करते बनिस्बत के मुफ्ती साहब को चीफ मिनिस्टर बनाने के। महबूबा मुफ्ती साहिबा अपने जो किए हुए चीजें हैं, गलतियां हैं, उनको वो तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। अभी तक मैंने महबूबा मुफ्ती के मुंह से माफी मांगते हुए नहीं सुना कि उन्होंने बीजेपी के साथ अलायंस किया था। पहले वो माफी मांगे, फिर हम बात। साबिक एमएलए और सीनियर सियासी लीडर उस्मान मजीद ने अपना मंशूर जारी करते हुए अवाम के सामने 10 निकात पेश किए हैं, जिनमें सड़क और ट्रेन के जरिए जिला की सड़कों से राबता बढ़ाना, नौजवानों को तालीम और बाइख्तियार बनाना, बुनियादी ढांचे की तरक्की, इक्तिसादी तरक्की, बांडीपोरा के लिए जीएमसी, खवातीन को बाइख्तियार बनाना शामिल है। जबकि बांडीपोरा जिला में सियाहती मकामात की तरक्की और माहौल का तहफ़्फ़ुज़ का वादा किया गया है। उस्मान ने मजीद कहा है कि नई हदबंदी से बांडीपोरा के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हुई। उन्होंने ये भी कहा कि जब से मैं मुंतखब हुआ हूँ, मुझे किसी भी साबिक सियासतदान की हिमायत हासिल नहीं है और मैंने बांडीपोरा के लोगों की बेहतरी के लिए काम किया है और करता रहूँगा। यानी पढ़े लिखे जो है, हम उनको जॉब कैसे दिला सकते हैं, क्योंकि सरकारी नौकरियां सबको दे नहीं सकते। इसलिए हमने उसके लिए एक बाज़ाब्ता प्रोग्राम दिया है। उम्मीद करते हैं लोग इसे पसंद करेंगे, खासकर नौजवान पसंद करेंगे। फिर हमने वुमेन्स एम्पावरमेंट की बात किया कि हम अपने लेडीज़ को कैसे एम्पावर करें ताकि जाके वो बराबर उस तरीके से मर्दों के बराबर आ जाए और वो भी अपना रोज़गार कमाएं और उनके जितने भी
जितने भी उनके लिए करना है लेडीज़ के लिए, वो पूरे इस किताब में लगा हुआ है कि हमने क्या करना है उनके लिए, उनको स्किल भी कैसे कौन बनाना है। फिर हमने एजुकेशन की बात की। एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एजुकेशन हमारा मेन सोर्स ऑफ इनकम है और एजुकेशन से ही हम इस जगह को खुशहाल और खूबसूरत बना सकते हैं। इसलिए हमने ये कहा कि कॉलेज की हमें एक कॉलेज तो है, एक अजस में है, लेकिन ये वुमेन्स डिग्री कॉलेज बहुत ज़रूरी है। और चाहे वुमेन्स डिग्री कॉलेज तो पहले उसी पर कोशिश करें, लेकिन डिग्री कॉलेज एक और खुलना चाहिए। साथ साथ मैंने ये भी इसमें लिखा है कि हम प्राइवेट कॉलेज यहाँ खोलेंगे जिसमें पूरी स्ट्रीम्स हो, ताकि कोई भी बच्चा और बच्ची को बाहर न जाना पड़े किसी और तालीम को हासिल करने की, जो आज के दुनिया के में सूट करता है। इधर आज बीजेपी के अब्दुल खालिक भट्ट ने अपने साथियों समेत पीडीपी के जिला सदर श्रीनगर और हल्का इंतखाब शाल्टन के उम्मीदवार अब्दुल कयूम भट्ट के सामने पीडीपी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर अब्दुल कयूम भट्ट ने उन शामिल होने वालों का वालिहाना इस्तकबाल करते हुए कहा कि अब वक्त बदल रहा है और लोग आहिस्ता आहिस्ता समझ रहे हैं कि बीजेपी जम्मू कश्मीर की खैर खा नहीं है। यही वजह है कि आज बीजेपी के दीरीना लीडर और वर्कर बीजेपी को छोड़कर पीडीपी में शामिल हो रहे हैं, जो कि अब सबको समझ आ रहा है कि महबूबा मुफ्ती की क़यादत वाली पीडीपी ही जम्मू कश्मीर की सही तर्जुमान है और मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद का जो विजन था, इसी में जम्मू कश्मीर की शान, बान और आन छुपी है। निचले सतह पर देखेंगे तो पीडीपी के भी अपने अच्छे खासे वोट निकले, लाखों में लोग वोट निकले। जो लोग बोलते थे कि पीडीपी का वजूद नहीं है, उनको ये पता चला कि पीडीपी दूसरे नंबर पर आ गई। अब जो कश्मीर का जो असेंबली इलेक्शन है, इसमें ये देखना है कि लोगों को, मतलब जम्मू कश्मीर के एस्पिरेशंस को कौन देखता है, जम्मू कश्मीर स्टेट के बारे में कौन खुल के बात करता है, डर के बगैर बात करता है और ठहर के बात करता है सेंटर के साथ। वो एक वाहिद लीडर है महबूबा मुफ्ती साहिबा, जो पीडीपी की चीफ हैं, प्रेसिडेंट साहिबा हैं। और इसको लेकर हम लोग इस वक्त लोगों ने ये फैसला कर दिया कि अगर कोई लीडर है वो महबूबा मुफ्ती साहिबा और उसकी जो पार्टी है उसको मजबूत करना है, ताकि हम ये बता सकें कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा ये अपनी सीटें दे दें, ताकि उसका ऐलान जो है कि कोई भी सरकार जम्मू कश्मीर में आज जो बनने वाली है 1 महीने के बाद जो भी सरकार बनेगी वो पीडीपी के बगैर नहीं बन सकती। आपको ये हम बिल्कुल दिखा लेंगे। 30 साल से ये अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने से ये काम कर रहे थे। आज उन्होंने हमारे पार्टी में ज्वाइन किया। उनके और साथी लोग हैं, एक का नाम अब्दुल खालिक भट्ट है, दूसरे का नाम बशीर अहमद, नासिर अहमद, मोहम्मद असलम और अली मोहम्मद, और नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक हमारा भाई है अब्दुल अली मोहम्मद। आपको ये बताता चलूँ कि अब वो ज़माना चला गया जब लोग समझते थे कि पीडीपी कमज़ोर हो चुकी है। अब ये देख लीजिए, आप खुद ही अंदाज़ा लग रहा है कि इनको पता है कि बीजेपी जो है मुल्की सतह पर या जम्मू कश्मीर के सियासी सतह पर, यह हमारे जम्मू कश्मीर के वफादार नहीं है, ये हमारे खैर का नहीं है। इसलिए अब इनको ये पता चला है कि बीजेपी में रहना इनके लिए अब इनको अजाब लग रहा है। तो हमने इसलिए इनको अपनी पार्टी में वेलकम किया। पहले हमने देखा 1 महीना इन्होंने हमारे साथ पहले काम किया, किस वलवले से इन्होंने हमारी पार्टी की मजबूती के लिए काम किया। तब जाकर हमें पता चला कि अब ये दिल से, सचमुच में ये दिल से आना चाहते हैं। तो हमने अपने दरवाजे खोल दिए और इनको अपनी पार्टी में शामिल कर दिया। मैं बीजेपी में 96 से मैंने ज्वाइन किया था, जिस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, अडवाणी जी थे। तो उसके बाद मैं चलता रहा, लेकिन आज मुझे लगा 1 महीने पहले से ही मैंने इनके साथ फॉर्मली ज्वाइन किया था। तो वजह यह है कि जो मुफ्ती मोहम्मद सईद के जो उसका रास्ता था, उस पर मुझे लगा है कि महबूबा जी अच्छी तरह से उस पर चल रही है, काम कर रही है, कश्मीरियों के लिए बोल रही है। इसलिए मुझे लगा तो मुझे जाना चाहिए पीडीपी में, ताकि अपने लोगों की मेरे से भी कुछ मदद हो सके।
क्या बीजेपी जम्मू कश्मीरियों की मदद नहीं करती? बीजेपी अलग चीज़ है, वो मरकजी जमात है, मरकजी सरकार है, तो उनसे अब हमें इतना तवक्का नहीं रहा जितना पहले था। वजीर आजम मोदी 14 सितंबर को जम्मू में बीजेपी उम्मीदवारों की इलेक्शन रैलियों में बहसती स्टार कैंपेनियर की हैसियत से शिरकत करने वाले हैं। याद रहे, वजीर आजम बीजेपी के 40 लीडरों में एक स्टार कैंपेनर हैं, जिन्होंने 10 साल के वक्फे के बाद होने वाले खित्ते में 3 मरहलों के इंतखाबात से कबल पार्टी के लिए मुहिम चलाने के लिए कहा है। सीनियर सियासी रहनुमा ताज मोहिद्दीन ने ऐलान किया है कि वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि महबूबा मुफ्ती की क़यादत वाली PDP ने मेरी हिमायत की है। नाज़रीन, इसी के साथ आज का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। कर खुदा लाया। पी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दीजिए अपनी मेज़बान महविश मकीन को इजाज़त। खुदा हाफिज़।